अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम चिक केयर के बारे में बात करेंगे कि हम चूज़े निकलवा लेते हैं, मुर्गियां रखी हुई हैं, ठीक है। उसमें से हम 15-15, 21-21 अंडे रखे होते हैं, लेकिन उसमें से 16-17 या 18-19 बच्चे निकल आते हैं, या मैक्सिमम 21 भी निकल आते हैं। सारे के सारे बच्चे निकल आते हैं। या हमने एक बड़ा शेड बनाया हुआ है, उसमें चूज़े डाले हुए हैं। तकरीबन 30,000 का हमारा फ्लॉक है, तो उसमें मरना शुरू हो जाते हैं चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं, चाहे थोड़े हैं या ज़्यादा हैं। तो उसको कैसे केयर करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो उसके टेम्परेचर मैनेजमेंट की बात करेंगे कि अगर दर्जा हरारत आप 32 रखते हैं किसी भी चूज़े का, चाहे वो ब्रॉयलर का है, लेयर का है, या किसी भी, या अपने घर पे डोमेस्टिक रखे हुए हैं, अगर आपके पास इंक्यूबेटर में निकलवाएं चूज़े घर में, तो उनके लिए तो आपको टेम्परेचर की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने नेचुरली ब्रूडिंग करवानी है या नेचुरली हैच करवाए हैं, मुर्गी के नीचे आपने रख के चूज़े निकलवाए हैं, तो उनसे जो चूज़े निकलेंगे वो आपके बहुत फ़ायदेमंद होंगे। उसको आपको ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मुर्गी खुद ही उसको खाना खिलाएगी और ख़ुद ही उसके जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगी। फिर जब तक आपने देखना है कि चूज़े होते हैं उस फ्लफ़ी, उनके ऊपर फ़ेदर होते हैं, बड़े नरम नरम नाजुक नाजुक, उसके ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं। अगर वो पर गिर के नए पर जब तक नहीं आ जाते, तब तक आपने उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना होता है। तो जैसे जैसे आपके बर्ड की एज बढ़ती जाती है, आपने जो टेम्परेचर है उसको डाउन करते जाते हैं। आप यूँ समझ लें कि उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करने का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले के तहत आप दिन ब दिन उतना टेम्परेचर आप कम करते जाते हैं, तो जिससे आपके बर्ड कंफर्टेबल रहते हैं। कम करने की रीज़न क्या होती है? कम करने की रीज़न ये होती है कि आपका बर्ड अब बड़ा हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, उसके अंदर हीट डेवलप होना शुरू हो गई। जो वो खा रहा है उससे वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा हीट उसको रिक्वायर्ड नहीं होगी। जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि बर्ड के ऊपर फ्लफ़ी फ़ेदर्स होते हैं, तो उससे जो टेम्परेचर की मैनेजमेंट होती है वो बहुत मुश्किल होती है। बर्ड के अंदर कोई थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता जो उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सके, इसलिए हमें उसे एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर 32 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम ब्रॉयलर की बात करें, अगर हम ब्रीडर का चिक रखना है तो उसके लिए हमें 34 टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो डिफरेंट है। अब टेम्परेचर की समझ आ गई कि क्यों मैनेज करना है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। ये तब तक करना है जब तक उसके नए पर नहीं आ जाते। उसके बाद फ़ीड की मैनेजमेंट है कि फ़ीड आपने कैसे देनी है। फ़ीड आपने उसको एडलिप देनी है। फ़ीड देने के लिए आपने उसको कोई, आप यूँ समझ लें कि स्पेसिफ़िक फ़ीडर नहीं इस्तेमाल करना है। हो सके तो आपने नीचे ब्रूडिंग पेपर, चिक पेपर या आप पॉलीथीन बिछा के उसके ऊपर 3 दिन की फ़ीड डाल दें, अगर 30,000 का फ्लॉक है। अगर तो आपके पास छोटा है, 20-30 चूज़े हैं, या आपने ये जो बाहर से बिकते हैं 10-20 रुपये का चूज़ा आजकल मिल रहा है, वो जिसे हम रंग बिरंगे चूज़े बोलते हैं, वो ले तो लेते हैं, लेकिन उसको जो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं कि उसको ऐसी नेसेसरी चीज़ें ही प्रोवाइड नहीं करते, वो मर जाता। फिर कहते हैं कि ये चूज़ा ही डिफेक्टिव था जिसकी वजह से वो मर गया। तो ये हमारी अपनी, आप कह सकते हैं कि नालायकी होती है। एक चूज़ा हमने ख़रीदा है, उसको आप बड़ा नहीं कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि जो जिसने लिया होता है, या जो फार्मर जो सुपरवाइज़ कर रहा है उसको, या वर्कर जो उसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं, ये उनकी नालायकी की वजह से ऐसा सब होता है। उसके बाद फ़ीड का हो गया, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि अब 30,000 का इतना ज़्यादा फ्लॉक, ये आपने 20-25 चूज़े निकले हैं। अब 20 चूज़े जो निकले हैं उसमें से जो सबसे एंड पे चूज़ा निकलता है वो थोड़ा सा अभी वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टी वाइटामिन इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप टैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके चूज़े को हेल्दी कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से थोड़ा सा कमज़ोर हो, दूसरे चूज़ों से वो ढीला होता है, ताकि उनके साथ कंपेटिबल हो सके। उसको हमें थोड़ी सी अलहदा फ़ीड देनी पड़ती है। अगर मुर्गी से या आपने फ्लॉक रखा हुआ है तो उसमें आपको अलहदा फ़ीड देनी पड़ती है, ताकि वो अच्छे से कंपेटिबल हो सके, दूसरे के साथ मिल सके, उसकी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। उसके बाद बेबी केयर में आपके पास ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, टेम्परेचर,
आ गया। उसके बाद आपने फीड की मैनेजमेंट की, उसके बाद आपने उसको मल्टीविटामिन जो कमज़ोर चूज़े थे उनको दिए। उसके बाद आ गया ह्यूमिडिटी को आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, क्योंकि छोटे चूज़े होते हैं उनका जो आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है इतना डेवलप नहीं होता। छोटा चूज़ा है, उसकी जो सिस्टम है वो बहुत नाजुक, इतने नाजुक हैं कि वो उसको कंपेटिबल नहीं कर सकते अगर हवा के अंदर नमी कम है। तो ट्रिकिया तो उसका इतना नाजुक होता है कि वो इतनी सी हार्श एयर भी आप कह सकते हैं कि बेयर नहीं कर सकता, और सांस लेने में दुश्वारी आती है, तो मर जाते हैं। क्योंकि ये एक किस्म का स्ट्रेस होता है, कोई भी स्ट्रेस होगा तो सबसे पहले फीड खाना ख़त्म कर देगा। तो आपने ये जो चीज़ें देनी होती है, फीड दे दी, पानी दे दिया, या आपने उसके अंदर कुछ और चीज़ें मिलाई हैं, तो वो आपने चूज़े आने से पहले मैनेज करनी होती हैं, उसके बाद आपने उसको मैनेज नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों को अगर लेके आप चलेंगे तो आपका जो बर्ड होंगे वो हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।